Hello everyone, welcome back to Stock IQ, the world of intelligent investing. This is 6th episode of Fundamental Analysis series. लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में एंड उन स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज करना है एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. गाइज, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि किसी स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है, स्टॉक सिलेक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड स्टॉक का फेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज करना सीखा था एंड हमने देखा कि कैश फ्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू नेट प्रॉफिट. गाइज, यहाँ पे इससे भी इम्पॉर्टेंट एक मेट्रिक है जो कि हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल है. हमें किसी कंपनी का रियल ग्रोथ पोटेंशियल इस नंबर से पता लग सकता है एंड ये मेट्रिक है फ्री कैश फ्लो FCF. मतलब लेमैन टर्म्स में एक्स्ट्रा कैश कितना है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस. और सिंपल टर्म्स में जो भी कंपनी आप एनालाइज कर रहे हैं से आप उसके ओनर हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी जेब में कितना पैसा आया, आपका अपना कैश कितना है जो कि आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्लिगेशन. आप उस कैश को अगर कहीं फेंक भी दें उससे आपके बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. वो होता है फ्री कैश फ्लो. सो द प्रोसेस लुक्स लाइक कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया बिजनेस से, नेट प्रॉफिट कितना है, देन उस नेट प्रॉफिट का कितना हिस्सा या प्रोपोर्शन कंपनी ने कैश या मॉनेटरी टर्म्स में रियलाइज़ किया एंड जो भी कैश रियलाइज़ किया, जनरेट किया, उसमें से बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा चाहिए वो सेपरेट करके प्लान्ड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है उसको हटा करके आफ्टर ऑल कमिटमेंट्स जो कैश बचा वो होगा फ्री कैश फ्लो. इसको समझते एक सिंपल एग्जांपल से. सपोज एक कंपनी है जो वाटर बॉटल्स सेल करती है. फाइनेंशियल ईयर एंड पे उस कंपनी ने 1000 वाटर बॉटल्स सेल की एंड उन वाटर बॉटल्स की कॉस्ट थी 3 रुपीज़ पर बॉटल. कंपनी उसको सेल करती है 10 रुपीज़ पर बॉटल के प्राइस पे. मान लेते हैं कंपनी ने पूरा प्रॉफिट कैश में रियलाइज़ कर लिया है एंड अब नेक्स्ट ईयर कंपनी 500 ज़्यादा बॉटल्स सेल करने का प्लान कर रही है. सो कंपनी के पास ईयर एंड पे टोटल कैश आया 10,000 रुपीज़. कंपनी ने लास्ट ईयर 1000 बॉटल्स सेल की थी बट इस साल कंपनी का प्लान है 500 बॉटल्स ज़्यादा सेल करने का. सो इस साल जो कंपनी की टोटल कॉस्ट होगी वो होगी 1500 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज़ 4500 रुपीज़. मान लेते हैं कंपनी की मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर कॉस्ट है 1 रुपीज़ पर बॉटल. सो कंपनी के पास है 10,000 रुपीज़ एंड नेक्स्ट ईयर कंपनी को बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए और ग्रो करने के लिए चाहिए 4500 प्लस 1500 रुपीज़, टोटल हुए 6000. सो स्पेयर कैश बचा कंपनी के पास 4000 रुपीज़. मतलब अगर आप 10,000 में से 4000 हटा दो, निकाल लो, तो भी आपका बिजनेस इजीली रन करेगा. तो ये जो 4000 रुपीज़ का कैश कंपनी के पास है इसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो. अब इस कैश का कंपनी कुछ भी कर सकती है. कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकती है या फिर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है या फिर इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल सकती है. कंपनी फ्री है इस कैश को जैसे चाहे वैसे यूटिलाइज करने के लिए. जैसा कि हम लोगों को पता है कि कंपनीज, बिजनेसेस गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल पे काम करते हैं, मतलब कंपनी चलती रहेगी. सो इन दैट केस कंपनी को सफिशिएंट कैश चाहिए होगा बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए. बट एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वैल्यू जनरेट करना. सो हम लोग यूजुअली उन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं जो अच्छे प्रॉफिट शो करती हैं या फिर अच्छा EPS शो करती हैं, लेकिन कई बार हमारा इन्वेस्टमेंट डूब जाता है या लॉस में चला जाता है बिकॉज उस प्रॉफिट की रियलिटी कुछ और ही होती है. सो जब हम कंपनी की शॉर्टलिस्टिंग की बात करते हैं तो हमें ज़्यादा रिलायबल पॉइंट्स या मैट्रिक्स पे फोकस करना चाहिए जिससे कि एक्चुअली में कंपनी का रियल पोटेंशियल पता चले. सो यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट या कागजी प्रॉफिट की बजाय नेट कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो को देखेंगे. लेट्स लुक एट सम मोर सिनारियोज एग्जाम्पल्स जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आसानी होगी समझने में ये कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट इज़ टेलीकॉम कंपनीज. यहाँ पे सीन ये है कि कंपनीज को कंटिन्यूसली नेटवर्क अपग्रेड करना पड़ता है
थ्रू आउट द ईयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क करना पड़ता है इक्विपमेंट्स का, टावर्स का, एंड स्पेक्ट्रम भी टाइम टू टाइम बाय करना पड़ता है, उसको रिन्यू करना पड़ता है। सो इन कंपनीज का नेट प्रॉफिट ठीक ठाक होता है, कैश फ्लो भी ठीक होता है, बट इन कंपनीज का ड्रॉबैक ये है कि इनका फ्री कैश फ्लो क्लोज टू जीरो या निगेटिव होता है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन। सेकेंड एग्जाम्पल में बात करते हैं ऑटो कंपनीज की। ऑटो कंपनीज का कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी हाई होता है, बट एक बार जब सब सेट हो जाता है तो मेंटेनेंस और अपग्रेड कॉस्ट रीजनेबल होता है। सो इन कंपनीज में आपको अगर नेट प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है तो कैश फ्लो भी ठीक ठाक होगा, बट फ्री कैश फ्लो कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं आईटी कंपनीज का, सर्विस सेक्टर कंपनीज का। इन कंपनीज की ऑपरेशंस कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस एंड अपग्रेड कॉस्ट उतनी हाई नहीं होती है, काफ़ी रीजनेबल होती है कॉस्ट। सो इस सेक्टर की कंपनीज में आपको नेट प्रॉफिट भी अच्छा देखने को मिलेगा, कैश फ्लो भी अच्छा होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्री कैश फ्लो में काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। गाइज, अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है एंड इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है बिजनेसेस पे इन फ्यूचर। जैसे कि आप कंपनीज का ईपीएस देखते हैं या कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही आप फ्री कैश फ्लो पर शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्री कैश फ्लो उन कंपनीज की वैल्यूएशन या पोटेंशियल जानने में बहुत हेल्पफुल होता है जिन कंपनीज का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हाई होता है, या मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है, या फिर जिन कंपनीज का डेब्ट लेवल बहुत हाई है। आई होप अब आप लोग को फ्री कैश फ्लो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी वैल्यूएशन थ्रू डीसीएफ मेथड। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।